नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर पटना से मिल रही है, जहां सफाई कर्मी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है। खाजे कला थाना क्षेत्र में नाला साफ करने के दौरान एक सफाई कर्मी की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले पर नगर निगम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बता दें कि मृतक नगर निगम के निजी सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां मसौढ़ी में दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक का नाम छोटन यादव बताया जा रहा है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मसौढ़ी में दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जहानाबाद रोड कैम्ब्रिज कोचिंग के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इस संबंध में मसौढ़ी थाना द्वारा त्वरित सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पहुंचा के जहां पे व्यक्ति जिसको गोली लगी थी वो मृत की स्थिति में पाए गए, उनका सत्यापन किया गया। तो उनका नाम मुकेश कुमार उर्फ छोटन, पिता जगदीश प्रसाद, ग्राम पुरनचक, वर्तमान माँ गारमेंट, मेन रोड मसौढ़ी, थाना मसौढ़ी, जिला पटना के रूप में हुई है। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सुरक्षा बलों ने प्लांट कर रखे गए एक 3 किलो के आईडी को बरामद कर लिया। सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट कराकर उसे वहीं पर नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई। लगभग मोतिहारी के सुगौली में बर्फ फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया और इस धमाके में एक युवक मिंटू सहनी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बर्फ फैक्ट्री में गैस लीकेज होने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना घटी है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी का शराब पार्टी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पीएचसी का कर्मी अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी कर्मी अपने दोस्तों के साथ बैठकर किस तरह से मटन के साथ शराब का सेवन कर रहा है और सभी फिल्मी गाने पर झूम रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं। संज्ञान में आया है, जांच के लिए निर्देश दिया गया है और जांच के बाद जैसा भी इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमापुर थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मवेशी को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 3 ट्रक से 105 मवेशी को पकड़ा गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से पिकअप पर जो मवेशी हैं उन्हें भरकर रखा गया था। पुलिस की टीम की तरफ से कार्रवाई की गई है और 105 पशु जो हैं वो बरामद किए गए हैं। सीमापुर थाना मुफस्सिल थाने में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी संख्या में मवेशी को जब्त किया गया है। बड़े ट्रकों को पकड़ा गया, जिसपे से कुल 105 मवेशी बरामद किए गए हैं और कुल 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये पता चला है कि इन मवेशियों को छपरा से लाया जा रहा था और इनको मनसाही लेके जाना था। इन लोगों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कांड दर्ज करके आगे न्यायिक रक्षा मिलती है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कटिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई किया है। कटिहार के 2 थाना क्षेत्र मुफस्सिल और सीमापुर थाना क्षेत्र में लगभग 150 मवेशी पकड़ा गया है और इसके साथ लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ अभी जारी है। बताते चले सीमांचल का ये इलाका पशु तस्करी के रेड जोन के लिए रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बीच एक नायाब उदाहरण आया है जब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जिसमें इस ट्रक में
जो मवेशी है उसको बेतरकीब तरीके से ले जाया जा रहा था। इसी को लेकर ये डिटेन किया गया है और अभी बड़े पदाधिकारी के आदेश के बाद ये जो मवेशी है इसको लेकर आगे की कार्रवाई हो रहा है। फिलहाल जो टीम है वो जांच कर रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अगली खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां शुक्रवार को रिमांड होम के बाल कैदी की संदिग्ध मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। दरअसल पुलिस ने भी ये मान लिया है कि बाल कैदी के शरीर पर पिटाई के जख्म हैं। इस बीच परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि रुपए की मांग की जाती थी। परिजनों ने बताया कि बाल कैदी अपनी पत्नी की हत्या कर शव को छुपाने के आरोप में रोसड़ा जेल में बंद था। उसने 15 दिन पहले कोर्ट में जज से कहा था कि वारदात के समय नाबालिग था। इसके बाद कोर्ट ने उसे 28 मार्च को दरभंगा बाल सुधार गृह में भेजा था। आरोप है कि उसके परिवार से पैसे भेजे जाने की मांग की गई तो उन्होंने वैभव कुमार मलिक नाम के शख्स के अकाउंट में 600 रुपए भेजा था, लेकिन दोबारा 10 अप्रैल को पैसे की मांग की गई, लेकिन पैसे नहीं भेज पाए। उसी शाम उन्हें जानकारी मिली कि कैदी की तबीयत खराब है। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तब तक उसकी मौत हो गई थी। जेल प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं है। जो इसी विभाग के लोग कहे हमको कि जो लड़का आप जल्दी बेल करा लीजिएगा, उस जेल का स्थिति बढ़िया नहीं है, वहाँ बहुत मारपीट बहुत टॉर्चर होता है। दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं तो होना चाहिए। हमारा तो कुछ नहीं होगा, हम तो बेघर हो गए, हमारा बच्चा तो चला गया, लेकिन और जो परिवार के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा न हो, इस पर जांच किया जाए। बाल सुधार गृह का भी था वो अमरजीत कुमार जिसका नाम है, उसे बहुत ही जख्मी और अवस्था में DMCH ले जाया गया और वहाँ उसे मृत घोषित किया गया। बॉडी पर चोट के मार्क्स हैं। सब कुछ को देखते हुए जो बाल सुधार गृह के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने लगातार में कांड दर्ज कराया है। सासाराम से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां तेज हवा के साथ बारिश अब शुरू हो गई है। तेज बारिश के साथ साथ आंधी भी चल रही है। बिजली चमकने से ठनका गिरने का खतरा भी जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सासाराम से, जहां तेज हवा के साथ अब बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के साथ ही आंधी भी चल रही है। बिजली चमकने से ठनका गिरने का खतरा भी बताया जा रहा है। जहानाबाद से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 दिन में दूसरी बार तेज आंधी और बारिश की खबर मिल रही है। अचानक तेज हवा के साथ पड़ने लगे हैं ओले और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर जहानाबाद से बता रहे हैं, तेज आंधी के साथ बारिश की खबर है। 2 दिन में दूसरी बार आंधी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा के साथ ओले भी अब गिरने लगे हैं, जिसमें फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना की घोषणा के जवाब में बिहार सरकार अगले महीने ही कैबिनेट में महिलाओं के लिए कई बड़ी सौगात की मंजूरी लेकर आएगी। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि बढ़कर 400 से बढ़ाकर 1200 से 1500 रुपए के बीच की जाएगी। इसके साथ ही कई तरह की लाभकारी योजनाएं लाने की तैयारी है। अगले महीने ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी कर ली जाएगी। जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में, और वही योजना नाम चाहे जो हो, नामकरण जो हो, वही योजना अगले माह में बिहार सरकार लॉन्चिंग करने जा। हमारे अभिभावक या चाची जो वृद्धा पेंशन की आशा पर ये हमको महीना में कुछ मिल जाएगा, बड़ी आस लगा के लोग बैठा था, और 400 रुपये का राशि उनको वृद्धा पेंशन से मिलता था। यहाँ सरकार अगला माह में सरकार घोषणा करने जा रही है कि 400 रुपये की राशि से हम 12 से 1500 के बीच में लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी योजना है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई। हंगामे के बीच विश्वविद्यालय के 1050 करोड़ का बजट पास हुआ और करीब 25 एजेंडों पर मुहर भी लगी। हालांकि बैठक में आरजेडी विधायकों ने वीसी और कर्मियों को भी घेरा।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि BRABU में सीनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 एजेंडे थे जिस पर मुहर लगी है और आने वाले समय में इस पर काम भी किया जाएगा। हालांकि आरजेडी MLA ने VC को जमकर घेरा, उनकी तरफ से कई आरोप भी VC पर लगाए गए। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में 1050 करोड़ का बजट पास किया गया है और 25 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसके तहत आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक हुई और जिस तरीके से पहले से ही उम्मीद थी कि यह बैठक जो है काफी हंगामा वाला होगा, तो कुछ ऐसा ही हुआ। जहां पर तमाम सदस्य जो सीनेट के सदस्य थे वह कई मामलों को लेकर जो है उन्होंने हंगामा भी किया था, कई बार जो है बहस भी हुई है। और वही इस बैठक में करीब 1050 करोड़ के बजट को पास किया गया है। वहीं साथ ही साथ करीब 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो कई महत्वपूर्ण मामले जो हैं वह इस बैठक में गुंजा है, जिसमें खासकर राजद के विधायक मुन्ना यादव हैं या फिर महुआ से जो राजद के विधायक मुकेश रोशन, इन्होंने कई अहम मामले उठाए थे, जिसको लेकर जो है पूरी बैठक में हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो कहीं ना कहीं आज जो है वह सीनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे भी उठाए गए जिसको लेकर हमेशा विवाद होता रहा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है स्थिति कई बार हंगामा जैसी स्थिति जो है वह बैठक में हो गई थी। हालांकि VC डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने बताया है कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से बैठक हुई है और 25 एजेंडों पर मुहर लगी है, जैसा कि VC ने बताया है। साथ ही साथ 1050 करोड़ का बजट भी जो है वह पेश कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बहुत ही प्रोडक्टिव ढंग से, बहुत ही सकारात्मक ढंग से और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हर पर मैंने बहुत ही मैंने सकारात्मक विचार हुआ और उसके बाद सबको अप्रूव किया। देखिए, बिहार में अपराध पर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव के अपराध के आंकड़े जारी करने पर गिरिराज सिंह ने अब पलटवार कर दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने पिता से पूछें कि अपराधियों की पंचायत कहां बैठती थी। आरजेडी के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खुलते थे, आज बिहार में चहुमुखी विकास हो रहा है। मौजूद है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आप लोग की सरकार बार बार आरजेडी पर यह कह के हमला बोलती थी कि भाई जंगल राज, लेकिन तेजस्वी यादव बजाबते पूरा आंकड़े के साथ आपके सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये आंकड़े पर मैं नहीं जाता, मैं तो उनका देखा हूं। मैंने कहा कि पहले अपने पिताजी से गलवहियां लगा के बात कर लें कि पंचायती अपराधियों का कहां होता था। और जो उन्होंने 20 साल बर्बादी कहा है, पहले स्कूल नहीं था, चरवाहा विद्यालय था, अब NIT, IIT, एम्स। अगर ये बर्बादी है तो बर्बादी मुझे कबूल है। पहले गरीब पलायन, इसलिए घर नहीं, घर, शौचालय, पानी, बिजली, गैस का चूल्हा, 5 किलो अनाज। अगर ये बर्बादी है गरीबों का तो मुझे ये पलायन और बर्बादी स्वीकार है। अब पहले क्या था, 5 घंटा में हम बेगूसराय पहुंचते थे 20 साल पहले। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था। लेकिन आज ही मैं आया हूं, 1.5 घंटे में 6 लेन का पहला गंगा में सिमरिया में पुल बना और वहां से होते हुए, दीघा से मुड़ते हुए, अटल पथ से होते हुए यहां पहुंच गया। अगर ये बर्बादी है तो बर्बादी है। हाँ, एक का पलायन जरूर हो गया, लालटेन का पलायन हो गया। अब वो उनको बर्बादी दिखता है तो वो अपना बर्बादी देख। तेजस्वी यादव आपके डबल इंजन सरकार पे भी सवाल खड़े करते हैं सर। उनके सवाल करने से 24,000 का बजट था, 26,000, आज 3,26,000 के करीब पहुंच गया है। उनको क्या इस सबसे मतलब है?
सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बंगाल में खासकर मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और 2-3 लोगों के मौत की भी खबर आ रही है। हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं सवेरे भी कहा, आज भी कह रहा हूं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा? गाना था ना, मांझी ही नाव डुबोए आखिर कौन बचाए। ममता बनर्जी वोट के खातिर बंगाल के हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग पूरे देश की यही स्थिति। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे, पटना में जनसुराज की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो कल के जनसुराज की बिहार बदलाव रैली की है, जहां गांधी मैदान में एक महिला पुलिसकर्मियों के साथ न सिर्फ हाथापाई करती दिख रही हैं, बाद में महिला पुलिसकर्मी भीड़ से महिला को घसीटते हुए बाल खींचते भीड़ से बाहर करती हुई दिख रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि कल प्रशांत किशोर की जनसुराज की जो रैली थी, उस रैली की ये तस्वीर है, जहां आप देखिए किस तरीके से एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो पीट रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो समझने को तैयार ही नहीं हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भागलपुर के मुखेरिया मध्य विद्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2 शिक्षक स्कूटी में लगा कीचड़ को बच्चों से साफ करवा रही हैं। अब सवाल यह है कि मैडम कौन बताए, बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, ना कि स्कूटी का कीचड़ साफ करने। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ हनुमान जयंती का पवित्र पर्व मनाया गया। पटना के अलग अलग हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों की लंबी कतार भी देखने को मिली। राजवंशी नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज हनुमान जयंती है। भगवान श्री हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। चैत महीना के पूर्णिमा की तिथि को ही उनका जन्म हुआ था और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। रामनवमी के अवसर पर भी यहाँ लंबी कतार देखने को मिलती है और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इसी महीने पूर्णिमा तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था और उसके मद्देनजर तमाम हनुमान मंदिरों में आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी? जी, आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए प्रशासन से भी मदद ली गई है और हम मंदिर के जो भी सदस्यगण हैं, पुजारी, कर्मचारी, सभी लोग एक्टिव हैं। शनिवार को तो भीड़ होती है यहाँ, लेकिन आज हनुमान जन्मोत्सव के चलते आज काफी भीड़ है। जी हाँ, लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाने आ रहे हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आए हैं और हनुमान जी की जो मंदिर है वहाँ पर जयकारे लगाते हुए जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। सभी हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है, महत्वपूर्ण दिन है, शनिवार का दिन है और ऐसे भी। अगली खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म ओ माई डॉग की शूटिंग शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति का असर अब दिखने लगा है। बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम के प्रयासों से फिल्म इंडस्ट्री का रुझान तेजी से बिहार की ओर बढ़ने लगा है। इसी क्रम में पंकज त्रिपाठी की आने वाली फिल्म ओ माई डॉग की शूटिंग बिहार के कई जिलों में हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।